अंशिका 1। देखिएगा आज का लेक्चर नंबर कितना होगा? 6 नहीं 5 होगा। डेट कितना आज? चलिए 16 दिसंबर, आज विजय दिवस भी है। आज के डेट पे भारतीय सेना जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे जिससे एक बांग्लादेश बना था। 16 दिसंबर का डेट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है कल के कॉन्सेप्ट्स जो कल हम लोग क्वेश्चन किए थे उस पे बेस है। कॉन्सेप्ट्स क्या था? एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या एरर कॉन्सेप्ट्स? आप ध्यान रखना यहाँ पे। हल्ला नहीं, यहाँ देखो ध्यान से। हाँ मुन्ना जी ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक। आगे जाओ आगे जाओ, हाँ उससे बैठो, बैठो वहाँ पे पहले, जाओ बैठो तो पहले वहाँ पे। तुम जाओ ना, हम है ना तुम्हारा इलाज करवाएंगे, जाओ तुम जाओ वहाँ पे पहले बैठो। अरे क्या ब्लर है? चश्मा पहनता है तुम? क्या होता है तुमको? चश्मा है मेरे पास। चश्मा पहनो, जाओ आगे बैठ जाओ, जाओ। अभी हाँ बैठो। तो पढ़ाई काहे नहीं करता है प्रॉपर? कर तो रहे, पढ़ाई करता है ना। अभी हम चेक करेंगे तुम्हारा, ध्यान रखना तुम। शशांक किधर है? पढ़ाई पे फोकस करेगा तुम्हारा। हाँ देखिए क्वेश्चन 9 देखते हैं बेटा। इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर कितना तक है? 8 तक है। ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। यानी जो एरर्स है उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है ना। पहला देखिए ₹25,000, अरे वो बात नहीं प्लीज, बात नहीं। ₹25,000 पेड एज वेजेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ये सवाल था कल था सवाल। कंस्ट्रक्शन ऑफिस बिल्डिंग कितने का हुआ है? 25,000 का। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल की रेवेन्यू है? कैपिटल है, वेरी गुड। डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, कहाँ डेबिट कर दिया गया है? सैलरी अकाउंट में। बताइए इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा? बोलो हाँ है ना। हमको पहले क्या करना है? वर्किंग कर लेना है ना। वर्किंग करने आता है? चलो वर्किंग नोट लिखो पहले। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री। चलिए बताइए रॉन्ग एंट्री क्या होगा? क्या रॉन्ग एंट्री हुआ होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए कितना रुपया है बेटा? 25,000। चलिए करेक्ट एंट्री क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितना से होगा? 25,000 से। बताओ ए शशांक, खड़े हो जाओ बेटा। बताओ इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? गुड।
इसका अब देखो वर्किंग कर लेना है आपको अलग से, एक पेज आपका एंट्री का रख दीजिएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री का, समझ गए ना। और रेक्टिफाइंग एंट्री जो हम लोग करेंगे यहाँ पर, रेक्टिफाइंग एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट आता है ना बनाने, जर्नल का फॉर्मेट। रेक्टिफाइंग एंट्री लिख लो ऊपर, सॉरी, डेट, पार्टिकुलर्स, ये डेबिट हो गया और ये क्या हो गया आपका, क्रेडिट हो गया। बताओ पहला एंट्री क्या लिखे थे हम लोग, क्या बोला था शशांक? वेरी गुड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू सैलरी अकाउंट। कितना रुपया था बेटा? 25,000 ना। नरेशन लिख लीजिएगा, बिंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। चलिए एक पेज जो है एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री का फॉर्मेट बना लो, और एक पेज जो नेक्स्ट पेज है उसमें आप लोग पेज का 2 कॉलम बना लेना, एक साइड रॉन्ग एंट्री और एक साइड करेक्ट एंट्री का, ये बना लेना, ठीक है ना। एंट्री हो गया रेक्टिफाइंग का। साइलेंट कैसे होता है? हो गया बुआ? वर्किंग कहाँ है तुम्हारा? ठीक, तुम्हारा वर्किंग आर्ट्स। लाइन खींचो, दोनों साइड लिखो, तुम समझ में आएगा। लाइन नहीं खींचे, रॉन्ग एंट्री का। तो हैंड राइटिंग इंप्रूव करो, क्या लिख रहा है तुम? ऐसे नहीं तो प्रेजेंटेशन खराब है तुम्हारा। तुम्हारा क्या है वो, वर्किंग का है? वर्किंग वर्किंग कहाँ कर रहा है? और मार्किंग करो क्वेश्चन 9। तुम वर्किंग कहाँ कर रहा है तुम्हारा? देखो लिखो, सीधा लाइन खींचो ना स्केल से। फिर गलत बात, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तुम्हारा क्या वर्किंग आर्ट?
डन। सेकंड किया जाए, नहीं हुआ अभी तक। चलिए सेकंड पे आ जाइए। सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, ₹20,000 स्पेंट ऑन, स्पेंट मतलब क्या होता है, खर्च करना, वेरी गुड, ऑन द परचेज ऑफ मटेरियल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब बताइए, बिल्डिंग बनाने के लिए जो हमने मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल्स, वो मटेरियल का यूज कहाँ होगा, बिल्डिंग बनाने के लिए। अब बताओ, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग बनाने में जो खर्च हो रहे हैं, चाहे लेबर को दे रहे हैं हम, या मेटेरियल खरीद रहे हैं, या कुछ भी खरीद रहे हैं, वो हमारे लिए बिल्डिंग का पार्ट माना जाएगा। किसका माना जाएगा बेटा, और उसको डेबिट कहाँ किया गया है, परचेज अकाउंट में। चलिए सत्यम, खड़े हो जाओ बेटा, बताओ इसका रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, रॉन्ग एंट्री बताओ। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रियल का रूल क्या है, अकाउंटिंग रूल्स तुम्हें पता है, नहीं पता है, बैठो। 11 बजे तुम मिलना, तुम्हारा पर्पस पढ़ाई करने का, बोर्ड एग्जाम अच्छा से करना है ना, तो पढ़ाई पे फोकस करना है। समझ में आ रही बात, और जो आपके सीनियर जो बात कहे उसको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन। कैरियर लॉन्ग टर्म में बनाने के लिए सब कुछ को फॉलो करना पड़ता है, पढ़ाई पे जरूरी है ना, शिक्षा। आप बताइए शशांक जी, आपसे उम्मीद है बेटा बताइए इसका रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पार्थ आप तैयार रहिएगा, इसका एंट्री हुआ है गलत एंट्री, जो शशांक बोला है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो पार्थ, इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, वेरी गुड, इसका करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो श्रेया बताइए, यहां पर कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सा एंट्री सही है, कैश के अकाउंटिंग हेड सही है कि बिल्डिंग के अकाउंटिंग हेड सही, कौन सा अकाउंटिंग हेड सही बनाया है इसने, नहीं, हमने यहां सवाल पूछा इसमें कौन सही है, यहां पर कौन सही है ये बताओ, कैश सही है कि परचेज सही है, गुड, कैश सही है। कितना रुपया खर्च हुआ है बेटा, 20,000, पैसा तो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ 20,000, आप लोगों को फेयर कॉपी चेक कराना था, हमको सब याद है, आज कॉपी सबका चेक होगा, ध्यान रखना, और नहीं लाया होगा तो भी उसका भी सेटलमेंट होगा। हाँ चलिए, अब इसका अंशिका खड़े हो जाए बेटा, इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, वेरी गुड, इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा बेटा, चलो रेक्टिफाइंग एंट्री कर दो। देखो जो सही है उसको ठीक करेंगे, जो सही है उसको तो ठीक ही है, लेकिन जो गलत है उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग होना चाहिए, परचेज नहीं होना चाहिए था, परचेज नहीं ना होना चाहिए था, तो परचेज को कैंसिल करना पड़ेगा। तो परचेज अगर डेबिट है तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और यहां बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। दिस विल बी द एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। करो तो बेटा, सॉरी, सेकंड लिखो, क्वेश्चन ठीक लग रहा है आप लोगों को, ज्यादा टफ नहीं लग रहा है, टफ लगे तो बोल दीजिएगा, डाउट है। नरेशन लिख लोगे, कितना था, 20,000 था। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, रेक्टिफाइंग एंट्री करिए पहले, हो गया, रॉन्ग एंट्री भी हो गया, रॉन्ग करेक्ट।
थर्ड पूछने वाले हैं 3 बच्चे से। थर्ड ट्रांजेक्शन देख लो। 3 बच्चा में एगो सृष्टि होगी, सिमरन, और तुम कल आई थी अंकिता, तुम कल आई थी? नहीं आई थी। अनन्या, आप आए थे ना कल? अनन्या। 3 बच्चे से 3 एंट्री पूछेंगे, एक रॉन्ग, एक करेक्ट और एक रेक्टिफाइंग। तैयारी कर लीजिए। किससे क्या पूछेंगे हम बाद में बताएंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन देख लो। हो गया? चलिए सृष्टि पहले खड़ी जाइए। थर्ड है ₹40,000 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। पहले ये मतलब बताओ, एक्सटेंशन ऑफ सृष्टि, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग को और जो बना है उसको और बढ़ाना बढ़ाना है। वेरी गुड। या कैसे तो बड़ा सा हॉल, उसमें रूम कमरा सब बना देना है, तो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। सृष्टि, एक एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग में जो हम खर्च करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? वेरी गुड, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग पे हम जो खर्च करिए, एक्सटेंशन हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है, इसलिए हम उसको कैपिटल मानेंगे। वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। कहाँ डेबिट हो गया? बता सृष्टि, इसका रॉन्ग एंट्री क्या पास हुआ है? वेरी गुड। यहां पर हमने क्या कर दिया है? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। बताओ, एक कैपिटल के रेवेन्यू माना गया है, क्या माना गया है यहां पर? सृष्टि आप बताइए। रेवेन्यू माना गया है। चलिए बैठ जाइए बेटा। अब किसका नाम लेते हैं? सिमरन का नाम लेते हैं। सिमरन, इसका करेक्ट एंट्री बताइए। वेरी गुड बेटा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, बैठ जाओ। कितना रुपया? अब बताओ अनन्या, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा इसका? वेरी गुड। कैश तो सही है ना, जो हेड सही है, कैश सही है, तो कैश को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिल्डिंग को लाएंगे और रिपेयर को कैंसिल कर देंगे। तो इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कितना रुपया? 40,000 है ना। चलिए एंट्री कर लीजिए। अब बॉय साइड में 3 बच्चे से पूछेंगे। हिमांशु, प्रियम और लक्ष्य। क्लास कहने देख लिया है। तो रॉन्ग एंट्री तो ऐसे करेगा ना तुमको। रेक्टिफाइंग नहीं पूछे, रेक्टिफाइंग इन लोग से पूछ लेंगे। रेक्टिफाइंग इजी है। देखो क्वेश्चन। अच्छा, किताब नहीं है? क्लासरूम में डाले थे क्वेश्चन क्या? ये बोला क्लासरूम में डाले थे क्या? ये नहीं, देखिए शायद नहीं डाले, हम कल डाल दें, आज डाल देंगे हम। हो गया। चौथा होगा, हाँ। आर से एक लाइन छोड़ के एंट्री करो। प्रेजेंटेशन है तो लगता है कि स्टोरी लाइन लिख रहा है। प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि इम्प्रेसिव लगे। फिर वहां भी लाइन नहीं छोड़ रहा है तुम, हैं? क्या एक लाइन छोड़कर एंट्री करो। चले आगे। चलिए प्रियम बताइए, चौथा जो है पहले हमको पढ़ने दो, फिर बताना, फिर सवाल पूछेंगे। ₹25,000 स्पेंट ऑन वाइट वॉश ऑफ न्यू बिल्डिंग was charged to white wash of new building charged to building repair account। बताइए प्रियम, ये जो एक्सपेंडिचर है कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। खड़े हो जाए थोड़ा सा। कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बिल्डिंग तो वो दोबारा जो वाइट वॉश करवा रहा है इसलिए दोबारा बोल रहा है। आपने आंसर सही दिया है लेकिन जवाब गलत बोल दिया। देखिए समझिए बेटा, हमने बैठ जाइए प्रियम, बैठ जाइए। अगर लिखा रहता, सुनो ध्यान से पहले, अगर लिखा रहता
25,000 spent on whitewash of building, whitewash building। तो व्हाइट वॉश जो है ना, व्हाइट वॉश करवाते हैं तो हमेशा होते रहते हैं। अगर व्हाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग लिखा हुआ है तो इसको मानेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मानेंगे? चूंकि यहां लिखा हुआ है व्हाइट वॉश ऑफ, आप बताइए, तो नया बिल्डिंग बना उसका व्हाइट वॉश करवा रहे हैं तो भी किस में जुटेगा? बिल्डिंग में जुटेगा। तो इसलिए वो क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कम समझ में आ रही बात? कोई नहीं आ रही है? बोल रहा एक क्या करो, जहां वर्किंग कर रहे हो ना, कहीं पे स्टार मार करके साइड में लिख लो इंफॉर्मेशन। अगर लिखा रहे व्हाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग तो इसको मानेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मानेंगे बेटा? और अगर व्हाइट वॉश ऑफ न्यू बिल्डिंग लिखा हुआ रहेगा तो इसको क्या मानेंगे? कैपिटल। बहुआ बात नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे इसको नोट डाउन कर लीजिए साइड में कहीं पे, इसको साइड में कहीं नोट डाउन करो। हो गया? चलिए, आई थिंक हो गया सबका। प्रीमियस का क्या नाम? प्रीमियम बोल रहे हैं इसको। प्रीमियम, इसका रॉन्ग एंट्री बताइए। यस, रिपेयर या बिल्डिंग रिपेयर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका रॉन्ग एंट्री हो गया। चलिए हिमांशु, नहीं लक्ष्य से रेक्टिफाइंग पूछेंगे। हिमांशु बताओ इसका रॉन्ग करेक्ट एंट्री क्या होगा? वेरी गुड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए लक्ष्य रेक्टिफाइंग एंट्री बता दीजिए। वेरी गुड, ठीक है 25,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, क्योंकि कैश सही है तो बिल्डिंग डेबिट और रिपेयर हो जाएगा कैंसिल क्रेडिट करके। चलिए चौथा एंट्री यहां पर कर लेंगे रेक्टिफाइंग में। अरे बउआ बातें काहे कर रहे हैं आप लोग? अब लोग सोच रहे हैं ना पेटीएम करवाते हैं। रुको सबका 25,000 है। पेरेंट्स ग्रुप में मैसेज डालने जा रहे हैं हम। ब्लॉग में घर देखल है हमरा। तुम्हारा घर खबरा। रॉन्ग एंट्री करेक्ट कर लीजिए। और जिसका हो गया है 5वां नंबर खुद से करो, 5वां नंबर खुद से करो। अभी सब लोग करो, हम सुपरवाइज करेंगे। अभी 5वां कर लिया आप, आइए तो। वेरी गुड। क्या है रॉन्ग एंट्री? कार्टेज टू कैश। वाह ब्रिलियंट, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर लिखो, प्रेजेंटेशन खराब है आपका। 10,000 पेड एज डिफरेंस चार्ज रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूली परचेज सेकंड हैंड मशीनरी। ये गलत है। अच्छा यहाँ है, ठीक है। मशीन टू, वाह ब्रिलियंट। ये गलत है, ठीक करो। 5वां हो जाएगा खुद से, करो खुद से 5वां। 5th करिए, 6th करिए। पार्थ आगे बढ़ो। हाँ बेटा 5वां, ठीक है वेरी गुड। हाँ करो, रेक्टिफाइंग मारो। कार्टेज,
अरे तुम हैंड राइटिंग प्रेजेंटेशन काहे नहीं सुधार रहा है? ये सब रहेगा तो हम कंप्लेन कर देंगे घर पे तुम्हारा। ऐसे प्रेजेंट करेंगे नहीं, आप फिर दिखाइए, हम देखते हैं आपका फिर कैसा है। प्रॉपर मेंटेन करिए, मेहनत करिए पहले प्रेजेंटेशन पे, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। सुधारो। हो गया सर, एंट्री हो गया, मिलवा दे, चले आगे। सारा हो गया सबका, सारा सब कर लो, सब कर लो, 8 तक कर लो। हाँ हो जाएगा, नहीं होगा। सृष्टि बनाओगी आके? सृष्टि कहाँ है? हाँ सृष्टि आओ तो, आओ सिमरन तुम हाथ उठाई थी। सृष्टि कम, सृष्टि बनाओ, बन जाएगा, आजा बेटा। अरे कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा, आओ ना तुम। बाप रे बाप, तो ऐसा बात बोल रही है। आ जाइए बेटा, आ जाइए। शिवांश को बोलते तो अभी धराधर आके बना दिया रहता। आ जाओ, लड़का नहीं है आज। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। कोचिंग में मेरा मन चलेगा। किसका मन है पढ़ने का बताइए? अभी बोले छुट्टी कर दे तो सब बोले हाँ कर दीजिए। नहीं नहीं छुट्टी नहीं होगा, कल ऐसे भी आधा घंटा पहले छोड़ दिए थे। 10-20 बाद क्या ला टाइम हो जाएगा, लगेगा 40 मिनट में घर आ जाएंगे। लिट्टी चना खाई जाते जाएगा। समझाते हुए बोलो ना, पढ़ते समझाते हुए बताओ ना, समझाते हुए बनाइए। समझाते हुए क्या लिखा हुआ है? कार्टेज क्यों हुआ है डेबिट बताओ? गलती किया है ना वो? हाँ समझाते हुए पढ़ के समझाइए, करेक्ट एंट्री करिए। पैसा तो ठीक से लिखो। लो माइक ले लो। लो ना, नेक्स्ट बार तुम्हारा है। यहीं पे आप मुंह से करेगा ना, इसमें पोडियम पे जाके बोलना होगा। तो सर बीबीए करना है, नहीं तो नहीं करेंगे। रिकंडीशनिंग। अच्छा ये बच्ची का सवाल है, इसका मतलब कोई समझा सकता है? रिकंडीशनिंग क्या होता है? जैसे कोई पुराना सामान है उसको रिकंडीशन में ला रहे हैं, कंडीशन री मतलब अगेन प्रॉपर। हाँ अच्छे कंडीशन। वहाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट करो बेटा, पासवर्ड जो मशीन सेकंड में लिखना काटिए, उसको सिर्फ काट दीजिए, ऐसे स्टिक कर दीजिए। थोड़ा साइड बनाओ ना अपना, सारा बन गया। तुम लोग का सारा बन गया? बस लास्ट सर बन गया, पूरा बन गया। अनुनेश क्या काम
और क्लियर है? तुमको समझ में आ रहा है सत्यम? सच सच बोल रहा हाँ सर बन गया कल हम फिर पूछना तुमसे घर पे कितना मिनट पढ़ते हो? घर पे कितने मिनट पढ़ते हो? 1 घंटा 1-1.5 घंटा सर उसके बाद और कुछ करते हो? इसका काउंसलिंग करना पड़ेगा। एक घंटा पबजी करता है, फ्री फायर, ये सब करना है फिर टाइम जाता है सकता है। आपने तुम्हारे घर कहाँ घर हुआ? कल 5 चौक पर झूठ बोल रहा है। मजाक नहीं उसे बोला नया टोला है। उधर ही आसपास है ना सर एग्जैक्ट बताना। पंखा टोली में अब हम चलेंगे तुम्हारे साथ। इसको भी सर सर बिन उससे पूछे उसको प्रियम से पूछे हम आपके साथ चलेंगे। मम्मी रहती है ना? मम्मी रहती है ना? चाय से ज्यादा पूछ नहीं लेंगे, चाय पिला दो। बिरयानी उसके बदले में सर हाँ, सब बिरयानी है, वो चाय पिलाएगा बस तुम्हारी बिरयानी खिलाएगा बस चाय नहीं पिलाएगा। सर रास्ते में अच्छी खिला देंगे वहाँ पे चले जाइएगा अच्छा स्टार्ट करना सब वो लोग प्रोजेक्ट प्लान करने के लिए कोई दिक्कत नहीं घर वाले भी देखता हूँ राइटिंग खराब क्या घर वाले को भी पता है खराब है सुधरवाते हैं। कैसे सुधरेगा? इंसान का नेचर कैरेक्टर सब सुधर जाता है, राइटिंग तो अलग बात है। क्या यहाँ 4 घंटा लगेगा ना, सब सुधर जाएगा। उंगलियों पे मारेंगे। पहले बचपन में सर सब हम लोग पढ़ाने आते थे, क्या करते थे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखना भी डालेगा। हो गया? 85 दिए? कहाँ खड़े? कहाँ खड़े? हमको याद थोड़ी है सर। चलो सृष्टि जो बनाई एंट्री समझाई तो नहीं है, समझ में आया है सबको कि नहीं आया है? देखो हम समझा देते हैं आपको। 5वां से समझाना था बेटा। ₹4,000 पेड ऑन इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीन। सेकेंड हैंड मशीन को हम खरीदे तो उस पर हम कुछ खर्च करेंगे ना, उसको रिकंडीशन करने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वाज पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट, लेकिन इसको माना गया रेवेन्यू, तो रॉन्ग एंट्री हो गया है। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट होना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकेंड है नहीं लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिख लेंगे। और जब रेक्टिफाइंग एंट्री करना होगा तो क्या रेक्टिफाइंग एंट्री होगा? मशीनरी अकाउंट टू कितना पैसा लिख लोगे? 4,000 रुपया। चलिए उसके बाद है बेटा छठा, 10,000 पेड ऑन रिपेयरिंग चार्जेस। ध्यान रखना 10,000 रिपेयर पे खर्च हो रहा है ऑन द रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। न्यू मशीन सेकेंड हैंड मशीन खरीद रहे हैं, उस पे रिकंडीशन करवा रहे हैं और उसके रिकंडीशन पे 10,000 खर्च हो रहा है। ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है बेटा? कैपिटल। तो इसका जो लेकिन क्या होगा, डेबिट कहाँ कर दिया गया है? जनरल। तो रॉन्ग एंट्री हो गया जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट होना चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश।
और बताइए रेक्टिफाइंग क्या होगा, बोलो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस। अरे बातें नहीं करो, बातें नहीं बुआ, बातें नहीं करिए। चलिए छठा देखिए, सातवां देखिए, प्लीज बातें नहीं करिए। 6,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। ध्यान रखना, एक मशीन एग्जिस्टिंग है और उस पर रिपेयर करवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा है, ठीक है ना। अब बताओ, इज यूज चार्ज टू मशीनरी अकाउंट, लेकिन रेवेन्यू को हमने कहाँ डाल दिया, कैपिटल में डाल दिया, यानी मशीनरी में डाल दिया। तो इसका गलत एंट्री क्या हो गया है, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रॉन्ग एंट्री हुआ। अब करेक्ट क्या होना चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, बताओ आर्ट्स, तुम बताओ। इस पे यहाँ रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखिएगा। कितना रुपया है, 6,000। चलिए आठवां देखिए, ₹10,000 पेड बाय चेक फॉर अ प्रिंटर व चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंसेस। अब बताइए, प्रिंटर खरीदने के लिए हमने पैसा दिया, तो प्रिंटर हमारे लिए मशीन है, एसेट्स हो जाएगा, लेकिन उसको कहाँ डाल दिए है, ऑफिस एक्सपेंस से। तो रॉन्ग एंट्री हो जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर लेंगे, कुछ चेक पेमेंट हुआ है। करेक्ट एंट्री प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, है ना। रेक्टिफाइंग क्या होगा, बताओ प्रियम। वेरी गुड, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। $10,000 है ना। चलिए ये सबका हो गया, करो जल्दी। क्या बोले बेटा, टोटल तो लगा ही लोगे तुम लोग, टोटल नहीं लगाने आता है। हाँ लगा ना लो, अगर एग्जाम में नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रेजेंटेशन ध्यान रखिए, फॉर्मेटिंग ध्यान रखिएगा। आप लोग का ठीक है, और इम्प्रूव करिए, थोड़ा और इम्प्रूव करो बेटा, तुम बात नहीं समझता है। हो गया, हो गया, सबका हो गया, ये हो गया। देखो तो नहीं हुआ, जल्दी करो ना। अच्छा जिसका हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ, बन जाने वाला है। कंप्लीट ओमिशन पता है क्या होता है, कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है। अंकिता तुम बताओ, कंप्लीट ओमिशन क्या होता है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है। बैठिए, देखिए पीछे क्लास में बताया गया है कि नहीं बताया गया है। अनुष्का आप बताओ, कंप्लीट ओमिशन क्या होता है। सबको हम 60 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, कंप्लीट ओमिशन क्या होता है वो पता करो जल्दी से, कॉपी में देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा। यस, जिसका एंट्री कहीं नहीं हुआ उसी को हम बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। आप लोग को क्यों नहीं पता है, घर पे रिवाइज नहीं करते हैं, गलत बात है। 2 बच्चे सवाल पूछे, जवाब नहीं दिए, बताइए। चलिए कंप्लीट ओमिशन जिसका एंट्री कहीं भी, तो इसमें देखो
कंप्लीट ओमिशन का रेक्टिफिकेशन करना बहुत ही आसान है। सर वो कैसे? अरे कहीं एंट्री नहीं हुआ है, जो एंट्री होना है कर दो, सीधा जर्नल एंट्री कर देना है। जैसे समझो, बोलता है कि गिव द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एरर्स। गुड्स रिटर्न बाय मोहन, पहले समझना पड़ेगा गुड्स रिटर्न बाय मोहन है क्या। क्या है ये? सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? गुड्स रिटर्न बाय मोहन, ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। तो आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, जब तक तुम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तुम आंसर लिखोगे कैसे? अब सेल्स रिटर्न डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, ये बताइए। डेबिट होता है। अब चलिए 2500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जर्नल ही नहीं हुआ, तो सीधा एंट्री पास कर दो। क्या एंट्री होगा अनन्या, तुम बताओ पहले का एंट्री क्या होगा? सीधा एंट्री बताओ। वेरी गुड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? इसमें रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाइंग की जरूरत ही नहीं है, सीधा एंट्री पास करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू पास द जर्नल एंट्री ऑफ ऑल 4। इसमें हम आपको हेल्प नहीं करेंगे 5 मिनट तक, बनाइए। बहुत टाइम लगता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है। सवाल देखो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है बेटा? गुड्स रिटर्न बाय मोहन 2500, मोहन के द्वारा रिटर्न किया गया, मतलब ये सेल रिटर्न है, बिकॉज हमने मोहन को कभी बेचा होगा तो वापस करने आया है। नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो ये सेल रिटर्न है, इसका एंट्री क्या होगा? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। क्या करोगे बेटा? पैसा लिख लोगे। नरेशन क्या होगा? बीइंग, देखो नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोहन हैज नाउ बीन रिकॉर्डेड। समझ गए ना? अब रिकॉर्ड कर दिया गया, पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अब रिकॉर्ड कर दिया, वही तो रेक्टिफाई कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड देखो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर एज फ्री सैंपल, हम सैंपल में कोई सामान क्यों देते हैं? प्रमोशन के लिए, तो प्रमोशन के लिए देते हैं, हमारा एडवर्टीजमेंट है, क्या है बेटा? और हमारे लिए खर्च है, और हम गुड्स दे रहे हैं ना, तो गुड्स देंगे तो परचेज क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, पैसा लिख लोगे। थर्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 10,000 तो हुआ लेकिन उसको चार्ज ही नहीं किया गया, अरे तो चार्ज कर दो ना भाई, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू। चलो गुड्स कॉस्टिंग 7800, 7800 का हमारा कॉस्ट है, जिसका सेलिंग प्राइस कितना है? यानी हम अगर इसको मार्केट में बेच देना तो 10,000 मिलेगा, लेकिन हम बेचे नहीं, हम क्या किए? चैरिटी कर दिए, दान पुण्य कर दिए, तो चैरिटी हमारा खर्चा हो जाएगा, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, और जितने का सामान जा रहा है उतना का ही रिकॉर्ड करेगी, बिकॉज उससे परचेज मेरा क्या हो रहा है? बोलो बेटा, तो क्या लिखेंगे? टू परचेज। यहां पर अमाउंट जाएगा 7,800 जाएगा। चलिए ये कर लीजिए, इजी था, गुड। हो गया ना?